फ्रेंड्स, बिहार एएनएम, जीएनएम और फ्रेंड्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सीएचएसओ के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, आप वीडियो को छोड़े नहीं, सभी यानी कि क्वेश्चन को आप एक एक महत्वपूर्ण समझें, क्योंकि यहाँ से आपको कम से कम 10 से लेकर 5 क्वेश्चन आपको लड़ने वाले हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्वेश्चन अवश्य ने तो अवश्य पूछा हुआ है एग्जाम में। और फ्रेंड्स, हम लोग चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। आपको जीव जनन कैसे करते हैं, आपको सभी क्वेश्चन दिया गया है। और फ्रेंड्स, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं सभी क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 1 कहता है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बताइए फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग बताइए पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनके पुष्प कैंसर जो है पुष्प का परागकण बनाता है। तो एएनएम, फ्रेंड्स जीएनएम और फ्रेंड्स सीएचओ में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सभी क्वेश्चन को महत्वपूर्ण समझे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि वृषण में होता है। क्या हाँ होता है? वृषण में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए सही हो जाएंगे। आगे क्यों चलेंगे इस। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कहता है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा दोस्तों स्त्रियों में पाया जाता है। इसमें एक्स एक्स गुण जोड़ा होता है और इसमें एक्स वाई होता है, पुरुषों में एक्स वाई होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। आगे क्यों चलेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फ्रेंड्स पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो पुष्प का कौन सा भाग जो है फल बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अंडाशय जो है पुष्प का जो है फल जो है फल बनाता है। अंडाशय पुष्प का भाग है जो फल बनाता है। आगे क्यों चलेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। अलैंगिक जनन जो है मुकुलन विधि के द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो ईस्ट में होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। आगे की ओर चलेंगे इस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई प्रश्न है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा सही, यानी कि शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्लेनेरिया में क्या यानी कि होता है? प्लेनेरिया में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्लेनेरिया में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लेनेरिया में क्या होता है? तो प्लेनेरिया में आपको जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुकुलन होता है। तो मुकुलन द्वारा यह प्लेनेरिया जो है आपको प्रजनन करता है। आगे क्यों चलेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फ्रेंड्स मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो मानव जनन अंग जो है किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 18 वर्ष। 18 वर्ष के जो उम्र के लोग होते हैं उनमें जो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईस्ट में होता है। आगे क्यों चलेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे, निषेचन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये चलेंगे गाइस निम्नलिखित में से। चलिए फ्रेंड्स, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? तो अंडाशय में होता है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे, अंडाशय में निषेचन होता है इसका। चलिए फ्रेंड्स, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, दोस्तों सॉरी दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, परागकोश में परागकण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, परागकोश में परागकण होते हैं। तो 2025 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पूछे जाने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे इस। फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन जो है मानव में मदा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है? तो मानव में मदा जनन तंत्र का भाग नहीं होता, शुक्रवाहिका जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शुक्रवाहिका। आई की ओर चलेंगे गाइस, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी भी यही प्रश्न है सभी आपके लिए। फ्रेंड्स कहता, नर में यानी कि टेस्टोस्टेरान यानी कि टेस्टोस्टेरान का स्राव यानी कि स्वाय प्राय किसके उम्र के प्रभाव यानी कि प्रारंभ हो जाता है? तो यह फ्रेंड्स कितने उम्र तक ला? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 15 से 18 वर्ष तक ला। फ्रेंड्स पूछ देगा, नर में टेस्टोस्टेरान जो है यह आपको हार्मोन है जो 15 से 18 वर्ष की आयु में यह उत्पन्न होता है। आगे क्यों चलेंगे इस।
फ्रेंड्स नेक्स्ट कहता है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है मदा एनोफेलेंस किस तरह का यानी कि जल में उत्पन्न होता है, तो किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंदा जल में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। आगे क्यों चलेंगे इस नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में जो है अलैंगिक जनन दोस्तों मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, मुकुलन द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे इस नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुष्पी यानी कि पुष्पी पौधे में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो पुष्पीय पौधे में जो है अलैंगिक जनन दोस्तों आपको फूलों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, फूलों के द्वारा होता है। आगे क्यों चलेंगे इस नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो अलैंगिक जनन की विधि है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा अलैंगिक जनन कर रहा है, तो इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे इस नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की ओर कहता है फ्रेंड्स डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में यानी कि रहता है, तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो है आपको साफ जल में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, साफ जल। आगे क्यों चलेंगे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गाइस नर युग्मक और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहा जाता है, तो यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निषेचन कहा जाता है। आगे क्यों चलेंगे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कहता है यानी कि कॉर्पस ल्यूटिवस यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएंगे। आगे क्यों चलेंगे इस नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स 23 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोजोआ जनित अलैंगिक जनन संचारित रोग है, तो फ्रेंड्स प्रोटोजोआ जो है आपको से होने वाला अलैंगिक जनन संचारित रोग है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि टाइकोमोनिएसिस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का था निम्नलिखित यानी कि स्त्रियों में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को क्या कहा जाता है, स्त्रियों में जो है प्रजनन चक्र को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्रियों में जो हो जाता है, तो फ्रेंड्स रजोधर्म धर्म और मानसिक चक्र ये सभी सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, ये सभी सही हो जाएंगे। आगे क्यों चलेंगे इस नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल में जो है नर प्रजनन अंग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पुष्प कैंसर जो है फूल में नर प्रजनन अंग है। आगे की ओर 26 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स एक लिंगिक पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगिक पुष्प का उदाहरण है, तो जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा यानी कि पपीता जो है पपीता एक लिंगिक यानी कि पुष्प का उदाहरण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है निम्नलिखित में से कौन यानी कि विषाणु जनित अलैंगिक यानी कि लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो विषाणु जनत जो है यानी कि लैंगिक संचरण रोग है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा यानी कि एड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स महिलाओं में मानसिक धर्म यानी कि मानसिक चक्र अवधि होती है कितना होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी कि 28 दिनों की होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे इस फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया जनित यानी कि लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो बैक्टीरिया जनित लैंगिक यानी कि जनन संचारित रोग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा यानी कि सिफिलिस जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर मानव भ्रूण का विकास होता है डायस में कहाँ पर होता है, फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा गर्भाशय में होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट कहता है किस प्रकार के जनन के यानी कि शरीर में कलिका निकलती है, तो कलिका निकलती है किस जनन में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक यानी कि मुकुलन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकुलन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है 32 नंबर क्वेश्चन कि स्त्री केसर के यानी कि आधारित भाग को क्या कहा जाता है, तो स्त्री जगत के यानी कि आधारित भाग को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि अंडाशय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स पुष्पकेसर यानी पुष्पकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है, पुष्पकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परागकोश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे परागकोश। आगे क्यों चलेंगे गाइस कहता है फ्रेंड्स निषेधन की किस क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है,
किस जीव में मुख्यतः होती है निषेचन की क्रिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पुष्पी, पादप एवं जंतुओं में होती है। आगे की ओर 35 नंबर क्वेश्चन, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फल की बनी होती है। अगला नेक्स्ट कहता है फ्रेंड्स, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बीजावरण ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे इस अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग यानी कि केवल यानी कि पुरुष जनन अंग में पाया जाता है? कौन सा भाग जो है केवल पुरुष जनन अंग में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि शुक्रवाहिका जो है पुरुष जनन अंग का पाया जाता है, पर यह सब जो है मादा जनन अंग है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइफाइड जो है लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र आपको दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा गुणसूत्र केंद्रक, यानी कि कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ये सही हो जाएंगे, कोशिका के केंद्रक में। अगला नेक्स्ट फ्रेंड्स, डीएनए का पूरा नाम क्या हो सकता है? तो डीएनए का पूरा नाम आपको हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल में पौधों के नर भाग का क्या कहा जाता है? तो फूल में नर यानी कि पौधों के नर भाग को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा पुष्प कैंसर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुष्प कैंसर। आगे की ओर चलेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42, यौवन की आयु क्या होती है? तो यौवन की आयु जो होता है जो 14 से यौवन की आयु क्या होती है? यौवन की आयु दोस्तों होती है 10 वर्ष से 10 वर्ष, यानी कि लड़कियों में 10 से 12 वर्ष। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे इस नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर कहता है, अंडोत्तस्क कब होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 14 से यानी कि 12 से 14 दिन के बाद, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा रजोधर्म के 12 से 14 दिनों के बाद, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेगा इस 44 नंबर कहता है, पुष्पकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? पुष्पकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? परागकोश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, परागकोश। आगे क्यों चलेगा इस फ्रेंड्स कहता है, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या को वृद्धि करते हैं? कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। आगे क्यों चलेंगे इस फ्रेंड्स कहता है, लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाला हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो ये लड़कों में जो है यौवन जो है नियंत्रण करने वाला हार्मोन को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। आगे क्यों चलेगा इस फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नांकित में से कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है? तो मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 23 जोड़ा होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, फ्रेंड्स कहता है, फ्लैनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि होती है। तो फ्लैनेरिया में जो है अलैंगिक जनन की विधि होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपखंडन द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे गाइस 49 नंबर, यानी कि द्विखंड एवं बहुखंड विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि कहा जाता है, अनुजात कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, पौधों के मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? तो पौधों के जो है मादा युग्मक को आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अंडाणु कहा जाता है, अंडाणु कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इतना ही आज का क्वेश्चन था 2025 का। और फ्रेंड्स फिर से एक बार और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए।